डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस करने से पहले थोड़ा सा पॉलिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। पॉलिनेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। और हमने इसकी काइंड्स पहले कर चुके हैं कि 3 काइंड्स की होती है: ऑटोगैमी, जियोटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। अब अगर हम इसको एक दूसरे बेस पे देखें तो इट इज़ ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स। वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड अदर इज क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब हुआ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट। मतलब एक ही प्लांट के पोलन ग्रेन्स उसी प्लांट के स्टिग्मा पर जाकर के पहुंचते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। और इस सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगैमी और जियोटोनोगैमी दोनों आती है, क्योंकि ऑटोगैमी जो होती है वो सेम फ्लावर के अंदर होती है और गैमी या जियोटोनोगैमी जो होती है वो सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में होती है, पर प्लांट सेम रहता है। अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो इट इज़ जीनोगैमी। जीनोगैमी का मतलब है द पोलन ग्रेन्स दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट। तो इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। अब मोस्टली होता क्या है कि ज़्यादातर जो फ्लावर्स होते हैं मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में दे आर हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब होता है वो बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब है कि उनमें स्टेमेन्स भी होते हैं और स्टिग्मा भी होते हैं, पिस्टिल भी होते हैं। तो इससे चांस रहते हैं कि उनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए, वो स्टिग्मा और पोलन ग्रेन जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में आ सकते हैं। तो इसके से क्या होता है, इसको कहते हैं इनब्रीडिंग। और अगर कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन होती रहेगी तो उससे एक प्रोसेस होता है, एक नुकसान होता है, उस नुकसान को बोला जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब ये जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है इससे क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन से क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन से सबसे पहली चीज़ अनडिज़ायरेबल जीन बन सकते हैं। और इसके अलावा जो इसकी दूसरी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं आएगी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं आएगी तो इसका मतलब सर्वाइवल के चांस जो है वो कम होंगे। तो अब प्लांट्स क्या करते हैं, फ्लावर्स क्या करते हैं, दे हैव डेवलप्ड डिवाइसेस टू डिस्करेज द सेल्फ पॉलिनेशन एंड एनकरेज द क्रॉस पॉलिनेशन। और इन डिवाइसेस को बोला जाता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, इनको अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में अगर आप सबसे पहली अगर कंडीशन देखें, जो फर्स्ट डिवाइस जिसे कहा जाता है, इसको कहा जाता है डाइकोगैमी। नो, व्हाट इज डाइकोगैमी? डाइकोगैमी का मतलब हुआ कि जो एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम है उनका मेच्योरिटी पीरियड अलग अलग होगा, दैट विल नॉट बी सिंक्रोनाइज्ड। अब डाइकोगैमी मतलब क्या आ गया, डिफरेंट टाइम ऑफ मेच्योरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा या स्टेमेन एंड पिस्टिल। अब इसमें भी 2 कंडीशन आ सकती है। या तो इसको आती है, जो पहली कंडीशन होती है उसको प्रोटेंडरी बोलते हैं या प्रोटोगाइनी। अब व्हाट इज प्रोटेंडरी? प्रोटेंडरी का मतलब है एंड्रोसियम मैच्योर्स फर्स्ट, देन गाइनोसियम। अब प्रोटोगाइनी में इससे उल्टा होगा, यहाँ पे जो गाइनोसियम है वो पहले मैच्योर करेगा एंड्रोसियम से। मतलब क्या हुआ कि जो पोलन का रिलीज है, कई बार पोलन जल्दी रिलीज कर जाएंगे और स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं होगा, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज प्रोटेंडरी। और कई बार क्या होगा कि जो हमारे पास स्टिग्मा है
वो रिसेप्टिव हो चुका होगा, लेकिन हमारे पास पोलन ग्रेन रिलीज नहीं होंगे। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डाइकोगैमी एंड इट इज अ डिवाइस टू रिड्यूस सेल्फ पॉलिनेशन और you can say to encourage the cross pollination. Now there is another device that is called as heterostyly. Now what is heterostyly? हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि जो स्टेमेंस हैं और जो स्टाइल है, स्टाइल आपको पता है पिस्टिल में होती है, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, तो इनकी लेंथ डिफरेंट होगी। डिफरेंट लेंथ होने की वजह से सेल्फ पॉलिनेशन को रिड्यूस किया जाता है, उसको डिस्करेज किया जाता है। कई बार स्टेमेंस बड़े होंगे और स्टाइल छोटे होंगे, कई बार उल्टा भी हो सकता है कि जो स्टाइल है वो लंबा होगा और स्टेमेन जो है वो छोटे होंगे। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हेटेरोस्टाइली। नाउ देयर इज अनदर कंडीशन, दिस इज थर्ड कंडीशन, दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब जैसे हम बात करते हैं कि इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि आपस में वो मेल नहीं खाते। मेल किसे नहीं खाते, कैसे नहीं खाते? दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट्स सेल्फ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स बाय इनहिबिटिंग द पोलन जर्मिनेशन। बेसिकली होगा क्या कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे सपोज करो एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन जो है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर गए, तो क्या हो सकता है कि जेनेटिक मैकेनिज्म की वजह से जो पोलन के अंदर जर्मिनेशन ट्यूब डेवलप करनी है, जर्मिनेशन ट्यूब ग्रो करेगी, वो नहीं ग्रो होगी। या अगर हम बात करें कि पिस्टिल के अंदर पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी, उसकी डेवलपमेंट होगी, वो भी नहीं होगी। तो इस केस को बोला जाता है दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एंड इट्स मेन एम इज ऑल्सो टू रिड्यूस द सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू एनकरेज द क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसके अलावा एक और कंडीशन होती है दैट इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी को डायोसिज्म भी कहा जाता है। अब यूनिसेक्सुअलिटी में क्या होता है? यूनिसेक्सुअलिटी में प्लांट्स में मेल और फीमेल दोनों टाइप के फ्लावर्स होते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। अब इससे क्या होगा? इससे ऑटोगैमी रुक जाएगी। ऑटोगैमी इसलिए रुक जाएगी क्योंकि ऑटोगैमी के लिए फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल होना चाहिए, पर यहाँ पर फ्लावर या तो मेल है या फीमेल है, ऑल्दो दे आर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट बट दे आर आइदर मेल और दे आर फीमेल। तो ऑटोगैमी तो यहाँ पर रुक गई, पर यहाँ पे गाइटेनोगैमी जो है वो नहीं रुकेगी क्योंकि यहाँ पे गाइटेनोगैमी हो सकती है। तो एक कंडीशन तो ये होती है। अब इसमें जैसे अगर हम बात करें, कोई प्लांट है उसमें मेल और फीमेल प्लांट्स ही अलग है, देन दिस ऑटोगैमी गाइटेनोगैमी बोथ विल बी प्रिवेंटेड एंड ओनली जीनोगैमी विल बी प्रेफर्ड। तो उस केस में जैसे अगर हम एग्जांपल लें पपाया का, तो पपाया में मेल और फीमेल जो प्लांट्स होते हैं वो मतलब डायोसियस प्लांट्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं, तो वहाँ पे जीनोगैमी मतलब क्रॉस पॉलिनेशन ही प्रेफर की जाएगी, उसको ही एनकरेज किया जाएगा, ना कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रेफर किया जाएगा। इसके अलावा एक और हमारे पास कंडीशन है जिसको हम हर्कोगैमी कहते हैं, HERKO, हर्कोगैमी। अब हर्कोगैमी एक टाइप की हेटेरोस्टाइली है, पर यहाँ पे कोई ना कोई नेचुरल बैरियर होगा विच विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ द सेम फ्लावर फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल और फर्टिलाइजिंग द दैट फीमेल गैमेट। अब हर्कोगैमी में मतलब कोई ना कोई बैरियर होगा। अब वो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अगर कैलोट्रोपिस में हम बात करें तो वहाँ पे गाइनोस्टीजियम, जब हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे तब हम बताएंगे कि गाइनोस्टीजियम क्या होता है। या वहाँ पर हमारे पास पोलिनियम बनता है, वो क्या करते हैं, वो उनकी सेल्फ
फर्टिलाइजेशन को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ यू कैन से हेटेरोस्टाइली। देयर इज ऑल्सो अनदर केस दैट इज कॉल्ड एज पोलन प्रीपोटेंसी। नाउ व्हाट इज दिस पोलन प्रीपोटेंसी? पोलन प्रीपोटेंसी का मतलब हुआ कि पोलन्स ऑफ डिफरेंट फ्लावर जर्मिनेट फास्टर देन द पोलन्स ऑफ सेम फ्लावर। जैसे मान लीजिए बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो जो दो अलग अलग फ्लावर्स होंगे उनमें सेम टाइम में पोलन ग्रेन्स और पोलन ग्रेन जो है उसी के अंदर मेच्योर नहीं करेंगे, जबकि दूसरे के जो है वो फास्टर रेट पे क्या कर जाएंगे, मेच्योर कर जाएंगे, पर उसकी जो मेच्योरेशन होगी वो लेट होगी। तो दिस इज कॉल्ड एज पोलन प्रीपोटेंसी। मीन्स द पोलन्स ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स जर्मिनेट फास्टर देन द पोलन्स ऑफ द सेम फ्लावर। तो ये हमारे पास आउटब्रीडिंग डिवाइसेस थी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्या ज़रूरत क्या है आउटब्रीडिंग की, वाई दिस आउटब्रीडिंग इज़ प्रेफर्ड। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर मान लीजिए कंटिन्यूस इनब्रीडिंग हो तो उससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाती है। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन में बेसिकली होता क्या है, इसकी डिसएडवांटेजेस होती है, और जो डिसएडवांटेजेस होती है उन्हीं को कम करने के लिए जो होती है वो क्रॉस ब्रीडिंग इज प्रेफर्ड। अब इन सेल्फ पॉलिनेशन, सिंस बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स शेयर द सेम जीन्स, it means there is no genetic variations or genetic diversity is not there। अब अगर हम बात करें आउट ब्रीडिंग की, तो वहाँ पे जेनेटिक वेरिएबिलिटी और जेनेटिक जो डाइवर्सिटी होगी वो ज़्यादा होगी। दैट्स वाई दिस आउट ब्रीडिंग इज़ प्रेफर्ड। तो आज जो हमने टॉपिक किया वो किया आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। हमने बोला कि जो फ्लावर्स होते हैं वो हर्मेफ्रोडाइट होते हैं मेजोरिटी, पर वो फिर भी क्या करते हैं, वो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करते हैं, वो एनकरेज करते हैं। इसके लिए उनके अंदर कुछ डिवाइसेस होती हैं। दीज डिवाइसेस आर कॉल्ड एज आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। हमने डाइकोगेमी की बात की, जहाँ पे प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी की हमने बात की, और जहाँ प्रोटेंड्री के केस में एंड्रोसियम पहले मैच्योर कर जाते हैं और प्रोटोगाइनी के केस में गाइनोसियम पहले मैच्योर करता है। फिर हमने हेटेरोस्टाइली की बात की। हेटेरोस्टाइली का मतलब होता है द लेंथ ऑफ स्टाइल एंड स्टेमेन्स आर डिफरेंट। अगर कई केसेस में स्टेमेन लंबे हो सकते हैं, स्टाइल छोटे होंगे, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सके। फिर हमने सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की बात की कि वहाँ पे जो सेम फ्लावर के पोलन्स होंगे वो जर्मिनेट ही नहीं करेंगे, या उनके जो पिस्टिल के अंदर पोलन ट्यूब जर्मिनेट नहीं करेगी, डेवलप नहीं करेगी ड्यू टू जेनेटिक मैकेनिज्म। फिर हमने किया कि जो फ्लावर्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हो सकते हैं सेम प्लांट में, पर वहाँ पे केवल ऑटोगैमी को रोका जा सकता है, गाइटेनोगैमी वहाँ पे हो सकती है और जिनोगैमी भी हो सकती है। लेकिन अगर हम प्लांट्स ही देखें जिसमें मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग हो, डायोसिस कंडीशन हो, इसीलिए इसको यूनिसेक्सुअलिटी को डायोसिज्म भी कहा जाता है, तो वहाँ पे ऑटोगैमी और गाइटेनोगैमी विल बी कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, प्रिवेंटेड। अब एक हमने हर्कोगैमी किया, तो हर्कोगैमी में कोई ना कोई फिजिकल बैरियर होता है जो इस सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है। जैसे हम अगर एग्जांपल देखें तो कैलोट्रोपिस के केस में या तो गाइनोस्टीजियम बनता है या पोलिनियम बनता है, और वो क्या करता है, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है। एक हमने बात की पोलन प्रीपोटेंसी की बात की, तो वहाँ पे जो डिफरेंट फ्लावर के पोलन ग्रेन्स होते हैं वो जल्दी मेच्योर कर जाते हैं बजाय सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन्स की। तो नेक्स्ट टॉपिक में अब हम जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।